बच्चों नमस्कार। अगर आपका मैथ का कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा फास्ट करना है तो आपको एटलीस्ट 1 to 40 मीन्स 1 से 40 तक आपको स्क्वायर याद रखना होगा। वो ऐसे ही मुंह पर, जैसे मैं आपको बताती हूँ, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। इतना तो सभी को याद होता है। अब चलिए शुरू करते हैं पारी को। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 एंड 20 का स्क्वायर 400। ओके, चलिए एक और पारी की शुरुआत, थोड़ा सा मजा आने वाला है। 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784 और 29 का स्क्वायर 861, 30 का स्क्वायर 900। ठीक है, अब आइए 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024, 33 का स्क्वायर 1089, 34 का स्क्वायर 1156, 35 का स्क्वायर 1225, 36 का स्क्वायर 1296, 37 का स्क्वायर 1369, 38 का स्क्वायर 1444, 39 का स्क्वायर 1521 एंड 40 का स्क्वायर 400। ठीक है, 40 का स्क्वायर 1600, 400 नहीं 1600। ठीक है, तो साथियों ये बहुत आसानी से आपने देखा कि कैसे मैंने बताया। अब क्यू का जहां तक सवाल है तो क्यू का 21 तक, स्क्वायर 40 तक एंड क्यू आपको एटलीस्ट 21 तक आपको रिमेंबर रखना होगा। जैसे कि आप CI SI का चैप्टर्स बनाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज जिसको कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, इसमें ये बहुत हद तक आपको काम करेगा। आइए मैं क्यू कैसे पढ़ती हूँ ये आपको ऐसे ही आपको मुंह पर ओरल याद रखना होगा। 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 216, 7 का क्यू 343 मीन्स 343, 8 का क्यू 512, 9 का क्यू 729, 10 का क्यू 1000, 11 का क्यू 1331, 12 का क्यू 1728, 13 का क्यू 2197, 14 का क्यू 2744, 15 का क्यू 3375, 16 का क्यू 4096, 17 का क्यू 4913, 18 का क्यू 5832, 19 का क्यू 6859 और 20 का क्यू क्या हो जाएगा आप बताइए ना। 20 गुने 20 गुने 20 यानी 8000 और 21 का क्यू 9261। तो आप क्यू भी इस तरीके से अच्छे से याद रख सकते हैं। एक चीज और मैं बताती हूँ कि जीरो कैसी संख्या है, जीरो के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो जीरो एक परिमेय संख्या है। 0/1 कहीं भी अगर आप जीरो लिख रहे हैं तो उसके नीचे में मीन्स हर में 1 होता है। और जीरो चार्जलेस संख्या है, मीन्स ना ही पॉजिटिव है वह, ना ही निगेटिव है वह एक पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो जीरो के बारे में आपको ये हो गया। एक सवाल और, प्रथम अभाज्य संख्या जो सम भी है वो दुनिया में सिर्फ एक है, वो है 2। ये एग्जाम में भी कई बार आ चुका है ये सवाल, और एग्जाम में भी इस तरीके से पूछता है कि फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, फर्स्ट इवन प्राइम नंबर इज 2। तो ये कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछे कि प्रथम अभाज्य संख्या क्या होती है, तो प्रथम अभाज्य संख्या होती है वह भी 2 होती है। प्रथम विषम संख्या होती है वो होती है 1। प्रथम भाज्य संख्या मीन्स फर्स्ट कंपोजिट नंबर वो होती है 4। ठीक है, अभाज्य संख्या में मैं बताती हूँ भाज्य किसको कहते हैं और अभाज्य किसको कहते हैं। अभाज्य उसको कहते हैं जो एक या अपने को छोड़कर किसी और से विभाजित ना हो, मीन्स नो मोर देन, उसका फैक्टर सिर्फ 2 होना चाहिए। ठीक
ठीक है। और भाज्य संख्या वो होती है जो एक या अपने को छोड़कर किसी और से भी विभाजित हो, तो उसके फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो इस तरीके से इस वीडियोस में इतना ही। आशा करती हूँ आप लोग जरूर समझे होंगे, इन चीज़ों को सीरियस में लीजिएगा और जरूर आपका मैथ का जो कैलकुलेशन है वो बहुत फास्ट होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।